और दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। मुजम्मिल के इशारों पर काम करती थी डॉक्टर शाहीन, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मुजम्मिल ने डॉक्टर शाहीन को भर्ती किया था और हैंडलर उकाशा के टेलीग्राम अकाउंट से खुलासा हुआ है कि 2022 में मुजफ्फर, उमर और आदिल गए थे तुर्की। तो दिल्ली कार ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में एनआईए की टीम देर रात लेकर आई, जहां डॉक्टर शाहीन को सबसे पहले कमरा नंबर 22 के अंदर ले जाया गया। कमरा नंबर 22 के अंदर ले जाने के बाद डॉक्टर शाहीन से लगातार सवाल किए गए, जो उनके रोज़ आने जाने वाले लोग हुआ करते थे उनके बारे में पूछा गया। तमाम ऐसे सवाल डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम ने दागे कमरा नंबर 22 में बिठाकर, जिसमें साफ तौर पर पूछा गया कि डॉक्टर शाहीन के पास कौन कौन आता था, किन किन के संपर्क में रहती थी, किन किन छात्रों से मिलती थी, ख़ास तौर से क्या उसका व्यवहार था यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर, जो उनकी वार्तालाप होती थी उस पर सवाल हुए। साथ ही साथ उनको वीसी के सामने बिठाकर डॉक्टर शाहीन से भी कई तरह के सवाल किए गए, क्योंकि वाइस चांसलर के सामने जो डॉक्टर शाहीन को ले जाया गया, ऐसा सूत्र बताते हैं जब आपस में बातचीत वहाँ पे की गई तो एक एक सवाल के अंदर में ये निकलता हुआ सामने आया कि डॉक्टर शाहीन के संपर्क में कौन कौन लोग थे, कौन कौन यूनिवर्सिटी के अंदर में आते थे, किन किन से वो मिलती थी, और डॉक्टर शाहीन जब यूनिवर्सिटी से बिना परमिशन लिए ही मैनेजमेंट से बाहर जाया करती थी तो क्या उसकी सूचना वीसी को हुआ करती थी या नहीं। तमाम इस तरह के सवाल डॉक्टर शाहीन से एनआईए की टीम ने दागे। साथ ही साथ उसके बाद मेडिकल वार्ड रूम में ले जाया गया, डॉक्टर केबिन रूम में ले जाया गया। साथ ही साथ जहां पर केमिकल रखे होते थे वहां पे भी डॉक्टर शाहीन को ले जाया गया और उनसे एक एक सवाल पूछा गया। हालांकि कमरा नंबर 22 के अंदर सबसे पहले जब एनआईए की टीम ने देर रात में दस्तक दी तो डॉक्टर शाहीन से एक एक चीज़ की निशानदेही भी कराई गई है। हालांकि डॉक्टर शाहीन को धौज गांव में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां से लेकर और दिल्ली तक लगातार सवालों का जो दौर है वो डॉक्टर शाहीन पर लगातार जारी रहा। हालांकि डॉक्टर शाहीन को इसके बाद खोरी जमालपुर जो गांव है वहां पर भी ले जाया गया, वहां पर भी सवाल जवाब हुए। क्या सवाल जवाब हुए खोरी जमालपुर गांव के अंदर में, वो भी आपको बताते हैं। उस जगह पे सवाल ये थे कि डॉक्टर शाहीन का जो निकाह हुआ वो इसी गांव के अंदर में क्या हुआ था। 10-12 लोग जो निकाह में शामिल हुए थे उनकी पहचान भी की जा चुकी है। वहीं खोरी गांव जमालपुर के अंदर में जो 3 BHK का एक फ्लैट लिया था डॉक्टर मुजम्मिल ने डॉक्टर शाहीन से निकाह के दौरान, वहां पर भी जो तमाम सवाल हैं उन 3 BHK रूम के वो भी पूछे गए। साथ ही साथ अब देखना है कि लगातार एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल को डॉक्टर शाहीन से पहले 24 नवंबर वाले दिन यहाँ इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में लाया गया था और निशानदेही कराई गई थी। हालांकि डॉक्टर शाहीन ने तमाम निशानदेही करा दी हैं। डॉक्टर आदिल को बस लाना अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में बाकी बचा है। डॉक्टर आदिल को भी एनआईए की टीम कभी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में ला सकती है। एक एक सवाल डॉक्टर आदिल से भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लेडी आतंकी डॉक्टर शाहीन के ऊपर जो जिम्मा था साफ तौर पर एनआईए की जांच में साबित हो चुका है। तमाम जो आरोप लगे थे कि महिलाओं को जोड़ने का था, यानी कि पूरा आतंकी नेटवर्क महिलाओं के साथ खड़ा करने का जिम्मा डॉक्टर शाहीन के ऊपर था। हालांकि अब डॉक्टर शाहीन के कहां कहां पे संपर्क हैं, कितने तार जुड़े हैं, एक एक जो परत है वो एनआईए की टीम खोलती जा रही है और साथ ही साथ नए नए खुलासे भी रोज होते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।